हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं बताती हूँ आपको कृष्ण जी के बारे में कुछ कहानी। तो श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में रात्रि को हुआ था। कारावास से निकलकर उनके पिता रातों रात उन्हें गोकुल में नंद राय के यहाँ छोड़ आए थे। गोकुल और वृंदावन में उन्होंने अपना संपूर्ण बचपन गुजारा। इस दौरान उन्होंने कंस के द्वारा उन्हें मारने के लिए भेजे गए पूजरा कागासुर से सिद्धार्थ तांत्रिक उच्च बकासुर अघासुर त्रिशासुर आदि का अपनी माया से वध कर दिया था। गोकुल और वृंदावन में रहते हुए ही इन्होंने अपनी कई लीलाएं रची। माता यशोदा ने जब गोपियों ने इनके मिट्टी खाने की शिकायत की तो यशोदा ने डांटते हुए मुंह खोलने के लिए फिर जब उन्होंने मुंह खोला तो यशोदा को मुंह में ब्रह्मांड नजर आने लगा। यह लीला देखकर वह भयभीत हो गई। बचपन में ही एक बार उनको उनकी माता यशोदा ने उन्हें ओखल से बांध दिया था। तब उन्होंने उनके जाने के बाद उस ओखल को खींचकर आंगन में लगे 2 वृक्षों को उखाड़ दिया था। उनमें से 2 देवता निकलकर बाल कृष्ण को प्रणाम करके वे कहते हैं कि हम दोनों यश कुबेर के पुत्र हैं, नंद कुबेर और मणिगिर्भ है। श्राप के कारण वृक्ष बने थे, आपकी कृपा से हमारा उद्धार हुआ। बचपन में ही उन्होंने माखन की लालच में खूब नाचते थे। कहते हैं कि कुछ ग्वालिने अपने पिछले जन्म में बड़े बड़े सिद्ध और तपस्वी थे, जिन्होंने घोर तपस्या करके श्री हरि के साथ ममता का रिश्ता मांगा था। यह कारण था कि वह सभी ग्वालिने उन्हें माता जैसे प्रेम देती थी और उनके साथ नृत्य करती थी। श्री कृष्ण के बचपन के कई मित्र थे, जैसे मनसुखा, मधुमंगल, श्रीधामा, सुदामा, उद्धव, सुबाहु, सुबल, भद्र, सुभद्र, मणिभद्र, भोज, तोकृश, बथुपत, मधुकंड, विशाल, रसाल, मरकंद, सदानंद, चंद्रहास, बिरकुल, सारद, बुद्धि प्रकाश आदि। बचपन में ही यह सब गोकुल में धम मचाते थे। बाल सखियों के साथ चंद्रवली, श्यामा, वैश्वापदा, राधा, ललिता, विशाखा तथा भद्रा आदि के नाम के लिए जाते थे। श्री कृष्ण को एक बार माता यशोदा ने ग्वालों के साथ शिकायत पर उन्होंने एक अंधेरी कोठरी में कैद किए हुए ले जाती थी। वहाँ श्री कृष्ण की लीला से भयंकर नाग निकल आता है। तब यशोदा मैया कहती है, लल्ला बड़ा भयंकर सांप है रे, तू भाग जा यहाँ से। अब तेरा काना कहता है कि नहीं, मैं सांप के सामने अपनी मैया को छोड़कर कैसे भाग जाऊँ। यह सुनकर मैया भावुक हो जाती है और श्री कृष्ण से कहने लगती है। कृष्ण के संकेत से यह सांप वह से उन्हें नमस्कार करके चला जाता है। धनवा नाम की एक बंसी बेचने वाली श्री कृष्ण को बांसुरी देता है। वह उस पर पहली बार मधुर धुन छोड़ते हैं, जिससे वह बंसी बेचने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता है। उसी समय श्री कृष्ण बांसुरी बजाने लगते हैं। उनकी बांसुरी की धुन पर गोपिका और पूरा गोकुल बेसुध हो जाता था। और बताती हूँ, रुकिए थोड़ी देर, जरा रुक जाइए, अभी बताती हूँ और कहानी। आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। फिर क्या हुआ, श्री कृष्ण का राधा से मिलन उस वक्त होता है जबकि राधा के पिता विश्वानु जी बरसाने से उनके घर फाग उत्सव का आयोजन करने के लिए विचार विमर्श करने आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि राधा ने श्री कृष्ण को पहली बार तब देखा था जबकि वह ओखल से बंधे थे। कुछ लोगों के अनुसार श्री कृष्ण और राधा का मिलन गोकुल और बरसाने के बीच हुआ था, फाग उत्सव के दौरान हुआ था। उन दोनों में प्रेम हो गया था। कहते हैं कि एक बार श्री कृष्ण ने एक फल बेचने वाली से उनसे सारे फल ले लिए और बदले में मुट्ठी भर दान दे दिया। फल वाली इससे बहुत संतुष्ट होकर चली गई, परंतु जब उसने घर जाकर अपनी पोटली में बंधे हुए धान को खोला तो उसमें से हीरे मोती निकले। कहते हैं कि एक बार अधिक मास में कात्यायनी माँ का व्रत पूजन करने के लिए गांव की ग्वालिने गांव के बाहर स्थित यमुना तट के पास मंदिर में जाती थी और जमुना में निवस्त्र होकर स्नान करती थी। उस दौरान श्री कृष्ण अपनी सखाओं द्वारा वहां पहुंचकर उस तट पर रखे सभी वस्त्रों को हरण करके एक वृक्ष पर चढ़ जाते थे। जब ग्वालिनों को ये पता चला तो वे वृक्ष पर बैठे श्री कृष्ण से अपने वस्त्र देने की मांग करती हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण कहते हैं कि तुमने यमुना में इस तरह निवस्त्र उतारकर उनका अपमान किया है, अब तो तुम्हारे पतियों के सामने ही यह वस्त्र लौटाए जाएंगे। तुम्हें इस तरह स्नान नहीं करना चाहिए था। तब उनका मित्र मनसुखा कहता है कि वचन दो कि फिर कभी नदी में निवस्त्र होकर स्नान नहीं करोगी और हमारी शिकायतें हमारी माताओं से नहीं करोगी। तब सभी वचन देती हैं। फिर श्री कृष्ण अपनी सखाओं के साथ सभी वस्त्र